कहां तक पहुंचे ये बताओ। IUPAC स्टार्ट करना था या कुछ स्टार्ट हुआ? स्टार्ट करना था। चलो इस साल भी COT में था ये IUPAC, तो रेडी रहे। चले बातें नहीं अब पहले IUPAC में क्या काम में आएगा वो थोड़ा सा एक बार मैं बता देता हूं। तो अपने ऑक्सीकरण संख्या निकालना था। बात सुनिए भाई, अब बातें नहीं भाई, पीछे वाले अब सारे इस तरफ। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना था, तब तो अपने को लिगेंड के आवेश की जरूरत पड़ी। किसके? आवेश की। अगला यदि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना था, तब लिगेंड की दंतुकता की जरूरत पड़ी। किसकी पड़ी? दंतुकता की। अब अपन को यदि IUPAC निकालना है, क्या निकालना है? IUPAC नाम लिखना है, तो उस लिगेंड का नाम याद होना बहुत जरूरी है। तो तब क्या एक लिगेंड के बारे में 3 चीजें पता होनी चाहिए। उस लिगेंड का नाम क्या है, उस लिगेंड पर आवेश क्या है, उस लिगेंड की दंतुकता क्या है। क्या कहानी क्लियर है? तो कल थोड़ा सा मैं बता के गया था। तो सोडियम क्लोराइड की बात करें तो बताओ, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। तो बताओ इस पर प्लस और इस पर माइनस। बताओ पहले किसका नाम लिखते हैं, धनायन या ऋणायन? तो पहला पॉइंट लिखो, आगे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल को सॉल्व करने में ये पॉइंट हेल्प करेगा। देखो पहले धनायन का नाम लिखना है, उसके बाद ऋणायन का। पहले धनायन का नाम लिखना है, उसके बाद ऋणायन का। पहले तो IUPAC के ऊपर लिख लेना, COT 2024 क्वेश्चन था। पहले धनायन का नाम लिखना है, उसके बाद ऋणायन का। छोटा सा अगला सा पॉइंट लगाना, लिगेंड का नामकरण। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। लिगेंड का नामकरण कि लिगेंड को कैसे नाम लिखते हैं। चले तो बताओ, आवेश के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के थे? 3। एक कौन सा? ऋणायनिक, एक कौन सा? धनायनिक, और एक कौन सा? उदासीन। तो बताओ ऋणायनिक लिगेंड में E को उड़ाना है और क्या लगाना है? और क्या ये पॉइंट फिर से लिखवाने की जरूरत है क्या? अगला धनायनिक लिगेंड में लास्ट में क्या लगाना है? IUM। क्या लगाना है? IUM। क्या उदासीन वालों में ऐसा कुछ करना है या नहीं करना? जैसे NH3 आ जाए तो नाम क्या होगा? एमाइन। H2 होगा तो एक्वा, CO होगा तो कार्बोनिल, और PPH3 आ जाए तो ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। क्या कहानी क्लियर है? तो ये सारी चीजें अपन पहले से तैयार करके बैठे, अपने को ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो आ जाए। अब मान ले कोई लिगेंड ले लिया मैंने CN। कौन सा ले लिया? CN। वो संख्या में 1 से ज्यादा आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, ऐसे करके नंबर बढ़ता बढ़ता मान ले 10 आ जाए। कितना आ जाए? 10 आ जाए, 11 आ जाए, 12 आ जाए, तो लिगेंड संख्या में 2 है तो उसके लिए यूज करेंगे डाई। क्या यूज करेंगे? डाई। कभी बाई भी आप यूज कर सकते हो, डाई या फिर बाई। तो बताओ आगे वाले आप बता दोगे क्या? बताओ 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो सेप्टा, 8 है तो ऑक्टा, 10 ऑर्गेनिक वाले सर ने नहीं बताया। 10 को क्या बोलते हैं? डेका। क्या बोलेगा? डेका। 11 को अनडेका। क्या कहेगा? अनडेका। और 12 को कहते हैं डोडेका। क्या कहते हैं? डोडेका। क्या कहानी क्लियर है? तो COT वाला यहां तक तो पहुंच गया, 12 तक कर लोगे हैंडल। तो बताओ 2 होगा संख्या में 2। पहले तो बताओ CN का किस नाम से अपन जानते? इससे साइनाइड या साइनाइडो?
तो इसका पूरा अपने ऐसे नाम लिखेंगे डाइसाइनाइड। क्या लिखेंगे? डाइसाइनाइड। 3 है तो ट्राइसाइनाइड, 6 है तो हेक्सासाइनाइड, 10 है तो डेकासाइनाइड। क्या कहानी क्लियर है? तो बताओ, लिगेंड संख्या में एक से अधिक हो तो कौन से वर्ड का यूज करना है? डाई, ट्राई, टेट्रा इत्यादि का यूज करना है। लिखो पहला पॉइंट, यदि लिगेंड संख्या में एक से ज्यादा हो तो, यदि लिगेंड संख्या में एक से ज्यादा हो तो, यदि लिगेंड संख्या में एक से ज्यादा हो तो एक तो नाम होता है पूर्व लगन और एक नाम आता है अनुलग्न। नाम खुद ही आंसर है। पूर्व लगन पहले लगता है या बाद में? तो अपने को पूर्व लगन के रूप में डाई, ट्राई, ट्रेट्रा लिखो। हो तो पूर्व लगन के रूप में संख्या में एक से अधिक हो तो पूर्व लगन के रूप में, पूर्व लगन के रूप में डाई, ट्राई, ट्रेट्रा, डाई, ट्राई, ट्रेट्रा, डाई, ट्राई, ट्रेट्रा इत्यादि का उपयोग करना है। डाई, ट्राई, ट्रेट्रा इत्यादि का उपयोग करना है। पॉइंट को समझने के लिए जल्दी से बताओ, एक से ज्यादा नंबर कितना होता है? एक से ज्यादा कितना होता है? 2, 2, 3 ऐसा आ जाए, जल्दी से छाप लो। ऑनलाइन वालों पहली ही स्लाइड है। तो क्वेश्चन हो रहे थे क्या? क्यों जो क्वेश्चन टिक करवाए, क्या उनमें से क्वेश्चन हो रहे थे? तो बहुत सारे तो हो जाएंगे, कुछ नहीं भी हो रहे तो डाउट क्लास में आए और पूछे। आज नहीं, कल है वापस। आज रघुनाथपुरा है, आज नहीं कल है। 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेड। आईयूपीएससी वाले पार्ट में लिखना है, पॉइंट लिखवा रहा। आईयूपीएससी के नियम मान लो आप। अगला पॉइंट लिखना। सर 5 नहीं लिखा। 5 को तो खुद लिख ले, बोल दिया पेंटा। 6 को एग्जा, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट। सीट में करेक्शन है भाई, एक मिनट थोड़ा ठहरो। मैं एक बार जैसे जैसे मेरे पास डाउट आ रहे हैं मैं एक अपलोड करवा दूंगा कि कौन कौन सी क्वेश्चन में करेक्शन है। किलेटिंग आएगा, आगे आएगा किलेटिंग आएगा। आज उबेदन तुक भी लगभग आ जाएगा, आज नहीं आया तो कल आ जाएगा। चले तो बताओ, लिगेंड संख्या में एक से ज्यादा है तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 10 है डेका, 11 अनडेका, 12 डोडेका। अब आप बताना। तो बताओ, अब लिगेंड क्या संख्या में 2 आ रहे, 3 आ रहे, 4 आ रहे, क्या आंसर कर लोगे? बताओ, 2 है तो क्या यूज करेंगे? डाई, नहीं तो क्या यूज करेंगे? बाई। 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। ऐसा करते ही सीधा गलत। आप कहोगे हाथों हाथ बताया और हाथों हाथ ही गलत। लिखो क्यों गलत है, अभी पॉइंट समझ में आएगा। लिखो, यदि लिगेंड के नाम में, यदि लिगेंड के नाम में, यदि लिगेंड के नाम में कोई संख्या उपस्थित हो तो,
यदि लिगेंड के नाम में कोई संख्या उपस्थित हो तो कोई संख्या उपस्थित हो तो इनके लिए उपस्थित हो तो इनके लिए डाई ट्राई टेट्रा की जगह बिस ट्रिस टेट्राकिस इत्यादि पूर्व लगन का उपयोग करना है। बिस ट्रिस टेट्राकिस आप लिखो, बिस ट्रिस टेट्राकिस इत्यादि पूर्व लगन का उपयोग करना है। इत्यादि पूर्व लगन का उपयोग करना है। सर ADTF4 माइनस को इथाइलिन डाइमिन टेट्रा एसिटिक एसिड, हाँ बोल सकते हैं, एनसीईआरटी ऐसा ही लिख रहा है, बट मेन एग्जाम में तो एसीटेटो आएगा। अब पहले तो आप इस पॉइंट को पढ़े, आपका ये आंसर ये नहीं करना और वो आंसर करना है। आप एक बार इसका नाम बताओ, क्या नाम है? इथाइलिन डाइअमीन। क्या डाई कोई संख्या है? इथाइलिन डाइअमीन। क्या नाम में कोई संख्या है? जिस लिगेंड के नाम में कोई संख्या है उनके लिए ये पूर्व लगन उपयोग में नहीं लेने। तो जैसे मेरे को बताओ, क्या Cl2 आ जाए तो क्या यूज करो? आपको डिसाइड करना है, डाई या बिस। क्या बताओ इसका नाम क्या है? क्या नाम है? क्लोराइड। ऐसा क्या बाई ट्राई टेट्रा के नाम में आ रहे क्या? तो बताओ अब इसके लिए क्या यूज करूंगा? बाई या डाई कह दो, बाई या डाई। अब मेरे को बताओ ये आ जाए, पहले इसका नाम क्या है? ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। क्या नाम में संख्या है? तो 2 है तो क्या यूज करो, बिस या डाई? क्या कंफ्यूजन नहीं होंगे? क्या ये बात समझ में आ गई? लिगेंड के नाम में कोई संख्या आ रही है तो अपने को ये डाई ट्राई टेट्रा उपयोग नहीं लेने। कौन से लेने? बिस ट्रिस टेट्राकिस। एग्जाम्पल लिखता लो। देखो ऐसे मैंने 3-4 कल ऐसे क्वेश्चन टिक करवाए थे जो आपको हवाई नहीं लग रहे होंगे, करना क्या है? तो डाउट क्लास में आओगे तो बता दूंगा, डाउट क्लास में नहीं आओगे तो नहीं बताएंगे। ये पॉइंट समझ में तो आ गया भाई। एक ऑप्शन में आपको मिलेगा डाई, क्या मिलेगा? डाई। एक में क्या मिलेगा? बिस। तो वो आपको खुद डिसाइड करना है कि कौन सा यूज करना, और वो मैंने बता दिया। लिगेंड के नाम में कोई संख्या है तो डाई ट्राई टेट्रा उपयोग नहीं लेना है। एक एग्जांपल ये भी चिपका दो। तो अब क्या यूज करूं? 2 है तो बिस यूज, सॉरी डाई यूज करूं या बिस? बताओ अपने को डाई या बाई यूज नहीं करना है तो क्या यूज करेंगे अपन? बिस। ये आंसर क्या होगा? सही। अभी लग रहा है आपको बहुत टफ होगा ये मामला, बट कह रहा हूं बहुत इजी है। चलो आगे। तो थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक का IUPAC आता है क्या? थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, भारी भरकम नहीं, थोड़ा बहुत। चलो एक एग्जांपल में लिख लेता हूं। क्या इसका IUPAC नाम बता दोगे? यस या नो? बताओ आप तो मेरे को नंबरिंग बता दो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, नहीं तो
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सी सही है? येलो वाली या पिंक वाली? पक्का? देख लो, कोई है, यदि कोई कह रहा है कि ऊपर वाला येलो वाला नंबरिंग सही है तो क्यों है? कोई देख, आप पीछे वाले बताओ, ले बताओ, पीछे वाले बताओ, कौन सा ऑर्डर फॉलो किया है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या अंग्रेजी वर्णमाला क्रम की पालना हो रही है? भाई किसी की इच्छा होगी नहीं मैं तो नंबरिंग यहां से करूंगा, बट क्या अपनी मर्जी चलेगी क्या? क्या अल्फाबेटिकल, पहले इसको कहते हैं ब्रोमो, क्या कहते हैं? ब्रोमो। इसको कहते हैं क्लोरो, क्या कहते हैं? क्लोरो। तो एबीसीडी में पहले बी आता है या सी? पहले क्या आता है? बी, उसके बाद सी। तो बताओ कम नंबर इसको मिलना चाहिए, तो बताओ ये वाला सही और ये वाला क्या है? गलत। तो अपने पास भी, आपके पास मान ले कोई ये सीमा है, एक लिगेंड आ गया NH3, क्या आ गया? NH3, और एक आ गया आपके पास NO2, क्या आ गया? NO2। तो बताओ अपने पास लिगेंड जब अलग अलग प्रकार के हो, लिगेंड जब क्या हो? अलग अलग प्रकार के, तो अपने को भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। तो बताओ इसका नाम जानते हो? बताओ इसका नाम क्या है? एमाइन। सिंगल एम या डबल एम? डबल एम। बताओ इसका नाम क्या है? नाइट्राइटो। क्या नाम है? नाइट्राइटो। तो एबीसीडी में ए पहले या एन पहले? ए पहले और एन बाद में। क्या कहानी क्लियर है? बताओ क्या यूज करूंगा, ट्रेस या ट्राई? 3 है तो ट्राई या ट्रेस? क्या नाम में कोई संख्या है क्या? तो क्या यूज करूंगा? ट्राई। नाम में कोई संख्या है? नहीं, क्या यूज करूंगा? ट्राई। क्या कहानी क्लियर है? तो बताओ एबीसीडी में पहले, अब बताओ इन दोनों में से पहले किसका नाम लिखूंगा? पहले अमाइन का, फिर किसका? नाइट्राइटो। अगला आ जाओ। अब बताओ किसका नाम? बताओ इसका नाम बता दो आपको। क्या नाम है? एमाइन। इसका नाम? इसका नाम क्या होगा? एक्वा। अब बताओ क्या करेंगे? ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है। अब बताओ क्या आगे वाले जो क्या कहते हैं इसको, अंग्रेजी एबीसीडी में पहले एम आता है या क्यू आता है? अब बताओ क्या एबीसीडी याद होना जरूरी है? भाई क्रम से याद होना जरूरी है। पहले एम आता है या क्यू आता है? पहले कौन आता है? एम, उसके बाद कौन आता है? क्यू। तो पहले किसका नाम? एमाइन, फिर किसका नाम? एक्वा। क्या कहानी क्लियर है? होमोलेप्टिक या हेट्रोलेप्टिक? होमो या हेटेरो? कर लोगे? लिखो अगला पॉइंट। यदि लिगेंड अलग अलग प्रकार के हो तो, यदि लिगेंड अलग अलग प्रकार के हो तो यदि लिगेंड अलग अलग प्रकार के हो तो आप जैसा कंफर्टेबल हो, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम लिखवाऊं या अल्फाबेटिकल ऑर्डर? लिखो तो अलग अलग प्रकार के हो तो हिंदी में लिख लो अल्फाबेटिकल, ठीक है, इंग्लिश पर मत जाओ। अल्फाबेटिकल ऑर्डर की पालना करनी है। अलग अलग प्रकार के हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर की पालना करनी है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर की पालना करनी है। एक एग्जांपल लिख लो तो आइडिया रहेगा कि ऊपर लाइन का मतलब क्या है। सर एक्सरसाइज फर्स्ट का 13 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उसमें प्रत्यायन से लिगेंड पहचानना। ऑनलाइन वाला जो भी दिक्कत हो मेरे को व्हाट्सएप कर दे भाई, मैं आंसर कर दूं। एक तो हद होगी कर ली मेरे पास, अब नाम तो नहीं पता, वो ऐसा कह रहा है सर K4 FeCN6 में। सर आपने ऐसा बोला
कि ये 6 है और ये कितने 4, 6 में से 4 गए तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी 2। इसमें तो आंसर आ रहा है, बट सर मेरे को ये वाला बताओ, अब इसमें कहां से क्या माइनस करूं, इस तरफ तो कोई है ही नहीं। मतलब क्लास में रियल में बोलना, कोई ऐसा मैंने जुगाड़ बताया क्या? मैंने ऐसा कोई नाम भी लिया क्या कि ऐसा है तो इसमें से इसको माइनस करना तो ये आएगा? हाँ, तो अपने खुद के जुगाड़ मत बनाए भाई। जिसका भी था या जिसने भी पूछा, वीडियो और भेजा मेरे को, वीडियो से भेजा ऐसे वो बनाते हुए, सर 6 में से 4 गए कितना आ गया 2, इसमें किस में से क्या माइनस करो? तो भाई जो मैंने तरीका बताया, मैंने तो ऐसा कोई तरीका नहीं बताया, खुद के जुगाड़ हो तो देख लेना भाई। वो कुछ एग्जाम्पल में लग जाएंगे, कुछ एग्जाम्पल में नहीं लगेंगे। अगला आ जाए, एक बार जितने मैंने पॉइंट अब तक लिखवाए एक बार उनको रिकॉल कर ले भाई, क्योंकि थोड़े थोड़े याद करते जाएंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब 2-1 पॉइंट और लिखवाने, फिर ये यूपीएससी खत्म। सीट की क्वेश्चन क्लास में बता दे, फिर पढ़ाऊंगा क्या? हो गया मेरे हिसाब से? बताओ, पहले धनायन का नाम लिखना है या ऋणायन? पहले किसका? धनायन। उसके बाद यदि लिगेंड संख्या में 1 से ज्यादा हो और उसके नाम में संख्या नहीं हो, नाम में संख्या नहीं हो, तो क्या डाई ट्राई टेट्रा यूज कर लूंगा? संख्या आती डाई ट्राई टेट्रा यूज कर सकता हूं क्या? यूज नहीं करना है। लिगेंड अलग अलग प्रकार के हैं, तो किस क्रम की पालना? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये लिगेंड के बारे में सब कुछ हो गया। अगला छोटा सा हेडिंग लगाए, सीमा का नामकरण। ये बड़ा इंपोर्टेंट और ये सबसे टफ माना जाता है। करेक्शन ठीक है, करेक्शन बता दूंगा मैं किस में क्या करेक्शन थी। कोमल कह रहे भैया अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ए बी सी डी ई, लास्ट तक आप कहां जाओगे? एक्स वाई जेड। तो जिसका नाम बी से स्टार्ट हो रहा है उसका नाम पहले लिखना है, और जिसका नाम डी से स्टार्ट हो रहा है उसका नाम बाद में लिखना है। इसी को कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, जैसे मेरे को बताओ, एक आ जाए क्लोराइड और एक आ जाए क्लोराइड, पहले किसका नाम लिखो? फ्लोराइडो या क्लोराइडो? पहले किसका लिखोगे? क्लोराइडो। यही होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अब आ जाए, यहां अपने पास 3 पॉसिबिलिटी है। सीमा, लिगेंड, इसके ऊपर आ जाए प्लस, क्या आ जाए? प्लस। सीमा, लिगेंड और इसके ऊपर आ जाए 0, क्या आ जाए? 0। या तीसरी पॉसिबिलिटी है, सीमा, लिगेंड, आप खुद ही आंसर कर सकते हो। तो प्लस आ गया, 0 आ गया, अब क्या आ सकता है? माइनस। क्या आ सकता है? माइनस। इन दोनों केस में सुनना भाई, प्लस आ जाए या फिर क्या आ जाए? 0। प्लस आ जाए या फिर क्या आ जाए? 0। तो जो सीमा का सामान्य नाम हो, वो ही आईयूपीएससी नाम होगा। थोड़ा सा वेट कर, एग्जाम्पल कराऊंगा तब समझो। बताओ, सीमा का सामान्य नाम ही आईयूपीएससी नाम किन 2 केस में बनेगा? जब बड़े ब्रैकेट के बाहर क्या हो? प्लस, या बड़े ब्रैकेट के बाहर क्या हो? 0। जैसे आ जाए माइनस, क्या आ जाए? माइनस। माइनस वाले में ध्यान रखना है, नाम के अंत में, या साफ साफ लिखो, सीमा के नाम के अंत में
ATE जिसको कहते हैं 8। अब पहले तो बताओ कुछ हवा लगी नहीं है? बताओ जब सीमा प्लस वाले के अंदर हो या सीमा उदासीन के अंदर हो, मतलब जीरो वाले के अंदर हो, सामान्य नाम ही क्या होगा? IUPAC नाम। बट जैसे वो माइनस वाले के अंदर आ गई, उस नाम के लास्ट में क्या लगा दो? ए। क्या लगा दो? ए। आ जाए यहां पर। तो तीन जो मैंने एग्जांपल लिए, क्या वो आपके सामने है? बताओ यहां अपना जो कोबाल्ट क्या सीमा का काम कर रहा है? आगे बताओ निकल किसका काम करेगा? सीमा। और यहाँ कोबाल्ट फिर से किसका काम? सीमा। क्या पहले वाले में सीमा प्लस वाले के अंदर है? सेकेंड वाले में सीमा क्या उदासीन के अंदर है? और थर्ड वाले में सीमा क्या माइनस वाले के अंदर है? तो बताओ इसको आप किस नाम से जानते हो? डी ब्लॉक में इसको किस नाम से? कोबाल्ट। किस नाम से? कोबाल्ट। इसका सामान्य नाम है IUPAC। सामान्य नाम ही क्या बन जाएगा? IUPAC। बताइए उदासीन वाले में इसको क्या है? इसको अपन क्या कहते हैं? निकल। बट माइनस वाले के अंदर आते नाम के पीछे लगाना है ए। क्या लगाना है? ए। तो बताओ क्या बन जाएगा? कोबाल्टेट। क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट। कितनों को बात समझ में आ गई? कर लोगे हैंडल? तो बताओ ये चीजें तो तब आएगी ना जब आपको प्लस माइनस करना आएगा। यस या नो? भाई बड़े ब्रैकेट के बाहर जितना प्लस, बड़े ब्रैकेट के ऊपर इतना माइनस। क्या कर लोगे हैंडल? तो बताओ यही फॉर्मेट रहने दूं? क्या लिखो आप ही बताओ। थ्योरी लिखो तो क्या लिखो? हाँ लिखो जल्दी। मोलर चालकता आपके एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बट आप तो उस वर्ड में से मोलर को उड़ा दे, सिर्फ चालकता पर ध्यान दे। आयन जितने ज्यादा चालकता उतनी ज्यादा। तो सीमा जब प्लस और उदासीन के अंदर हो तो उसका सामान्य नाम ही क्या बनता है? IUPAC नाम। जबकि माइनस वाले के अंदर हो तो नाम के पीछे 8 लगाना। ये सबसे टफ होता है, ये समझ में कम आता है भाई। मैं तो आगे तो ये पूछूंगा, तो आप कोबाल्ट बोलो या कोबाल्टेट, तो वो आपको डिसाइड करना है। कोबाल्ट दो केस में बोल सकते हो, माइनस वाले के अंदर आ गया तो आपको कहना पड़ेगा कोबाल्टेट। तो इस बात के अपन 5-7 एग्जाम्पल कर लेते हैं तो आपके पास थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। चेंज करूं? तो बताओ यहां क्या लिखूंगा? नाम क्या आएगा इसका? यहां आएगा कोबाल्ट। क्या आएगा? कोबाल्ट। बताओ यहां नाम क्या आएगा? निकल। और यहां नाम आ जाएगा कोबाल्टेट।
तो नाम के पीछे आ गया 8, क्या आ गया 8। CrCO6 में En क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या 0, 24, 24 में से 24 और 12 जोड़ दे 36। समझ गए क्या ये वाला या नहीं समझे? ठीक है, आ जाओ। तो एक दो एग्जाम्पल मैं करवा लेता हूं। कर लोगे क्या? पता लिगेंड कितने, तो कौन सा यूज करूंगा, डाई ट्राई ट्रेट्रा में से क्या 6 है तो क्या यूज करूंगा, एक्सा। 4 है तो टेट्रा, 6 है तो एक्सा। तो ये सारी चीजें अभी एक एग्जांपल कराऊंगा, सब आ जाएगा उसमें। ठीक है, चेंज करो भाई, तो इसी वाले में लिख लेता हूं। लिगेंड कोई से भी मैं ले रहा हूं ऐसे रैंडम। तो आंसर कर लोगे क्या? तो पहले वाले में क्या नाम है, जिंक या जिंकेट? पहले वाले में क्या आएगा, जिंकेट। सेकंड वाले में जिंक, थर्ड वाले में जिंक। जल्दी लिखो। सीमा माइनस वाले के अंदर है, नाम के पीछे 8 लगा लो। प्लस और 0 के अंदर है तो 8 लगाने की जरूरत नहीं। अब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो हवा ही नहीं लगेगी वो कहना क्या चाह रहा है। सीमा ऋणायनिक संकुल के अंदर हो, सीमा धनायनिक संकुल के अंदर हो, कोई जरूरत नहीं है, अपने आंसर से मतलब है। ठीक, थोड़ा सा 3 एग्जांपल स्पेशल ले रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना उनको। आपको तो भाई अगली स्लाइड ले ले, करो हैंडल तो भाई। चलो, 2 एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है। एफ कोई लिगेंड है, प्लस वाले के अंदर एफ कोई लिगेंड है, माइनस वाले के अंदर है, और एफ कोई लिगेंड है और प्लस वाले के अंदर एजी है, कोई लिगेंड प्लस वाला है या माइनस ले लेते हैं। एजी कोई लिगेंड है, माइनस प्लस ले लो। एजी कोई लिगेंड है और इस बार आ गया 0, 2 प्लस आ गया, कोई सा भी एक ले लो या 0 कर लो। तो 0 वाले के अंदर है, किस नाम से जानते हो, बताओ किस नाम से जानते हो, आयन।
तो बताओ क्या लिखे? हाँ, यदि नहीं बताऊंगा तो आप लिखोगे। एक मिनट, अपने को इंग्लिश इतनी आती नहीं। आयरनेट, क्या नाम है? आयरनेट। बट कभी कभार तो आपने नाम सुना होगा फेरेट। क्या नाम सुना होगा? फेरेट। तो ध्यान रहे, इसके लिए आयरनेट काम में नहीं लेना है, आपको कहना पड़ेगा फेरेट। क्या कहना पड़ेगा? फेरेट। अब बताओ यहां पर प्लस वाले के अंदर है, किस नाम से जानते हो? सिल्वर। किस नाम से जानते हो? सिल्वर। जीरो वाले के अंदर है, किस नाम से जानते हो? सिल्वर। अब तो इसको क्या सिल्वरेट कह दूं? इसको एक वर्ड कहते हैं अर्जेंटेट। क्या कहते हैं? अर्जेंटेट। इन दो का थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना, ये कहना गलत और ये कहना क्या होगा? सही। तो माइनस वाले के अंदर Fe हो तो आयरनेट या फेरेट? फेरेट। माइनस वाले के अंदर सिल्वर हो तो बताओ सिल्वरेट या आयरनेट? सॉरी, सिल्वरेट या अर्जेंटेट? अर्जेंटेट। कर लोगे हैंडल? तो इनको थोड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर, ये एनसीईआरटी ने दिया है, आगे अपने भी काम में आएंगे, तो इनको थोड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर। देखो भाई, इतने एग्जाम्पल के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो चेक करवाने की जरूरत होगी। सीधी एंड साफ बात हुई। तो आगे तुमसे जो गलती होगी वो सारा ही मैं यहां पहले से डिस्कस कर रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में चलेगा सिल्वरेट, ऐसा करते ही गलत। आपको क्या लगाना वहां? अर्जेंटेट। सर क्लियर नहीं दिख रहा है, क्या करे भाई अब इसको? ऑनलाइन वालों बताओ भाई, एकदम क्लियर है या नहीं है चीजें भाई? आवाज नहीं आ रही आज? प्लस माइनस वाले में नहीं, प्लस और जीरो वाले में तो मैंने साफ लिखा है, Fe को आयरन बोलोगे और Ag को क्या बोलोगे? सिल्वर। वो मैं माइनस वाले के अंदर बात कर रहा हूं। माइनस वाले के अंदर Ag है, सिल्वरेट मत कहना, क्या कहना है? अर्जेंटेट। माइनस वाले के अंदर Fe है, आयरनेट मत कहना, क्या कहोगे? फेरेट। तो ये सबसे टफ पार्ट होता है कि कब 8 लगाना है, कब 8 नहीं लगाना है। तो मैंने क्लियर कर दिया भाई। आधी जनता तो इस टेंशन में होगी, इंग्लिश आ रहे हम, अपने इंग्लिश कैसे हैंडल होगा? मैं कह रहा हूं यदि आप एक्सरसाइज शीट सॉल्व करना, तो मैंने तो आपको आदत डलवाई है ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर। वहां वो लिखेगा समन्वय संख्या। क्या लिखेगा? समन्वय संख्या। तो इंग्लिश ज्यादा बेटर है भाई। चले लास्ट नियम लिखते और फिर अपन एग्जाम्पल पे आते। तो इनको स्पेशल ध्यान रखना, माइनस वाले के अंदर Fe है तो क्या यूज करना है? फेरेट। और माइनस वाले के अंदर Ag है तो क्या यूज करना है? अर्जेंटेट। चेंज करो, लिखो लास्ट वन। तो आपको कुछ याद हो तो थोड़ा पूछ लू क्या? मतलब कभी मैंने ऐसा आपको एक सिस्टम बताया था, कुछ याद है? ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? क्या होता है, मतलब क्या ये ब्रैकेट में क्या है? ऑक्सीकरण संख्या। क्या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? कॉपर +1 और कॉपर +2। क्या ऐसा लिख सकता हूं? दोनों +1 या +2? 1 या 2? कारण जल योजन एंथैल्पी किसकी ज्यादा? +1 की या +2 की? तो बताओ ब्रैकेट में क्या लिखी होती है? ऑक्सीकरण संख्या। ये जो ब्रैकेट में फर्स्ट सेकंड होते हैं इनको कहते हैं रोमन संख्या। क्या कहते हैं? रोमन संख्या। तो लिखो ऑक्सीकरण संख्या को, ऑक्सीकरण संख्या को रोमन संख्या में लिखना है। ऑक्सीकरण संख्या को
रोमन संख्या में लिखना है। डन है कहानी? बताओ, 0 को कैसे लिखेंगे? 0 +1 को फर्स्ट, +2 को सेकेंड, +3 को थर्ड। लिख लो जल्दी। सर वॉइस प्रॉब्लम है, तो बार बार स्क्रीन ऑफ हो रही है। तो ये सारे हो गए नियम। अब आता हूं सीधा एग्जाम्पल पे। तो अपने पास कितने मिनट पड़े? 10 मिनट पड़े हुए। 3-4 एग्जाम्पल निपटाते हैं। तो 6 लिखना हो तो 6 है तो क्या इस एक को इस तरफ ले आऊं? 7 है तो 8 है तो 9 है तो केवल x या x के आगे एक? क्या एक ऐसा आएगा? चलो ठीक है, बट यहां तक नहीं आएगा। अपने ज्यादातर 0, 2 और 3 ये काम में आने वाले हैं। अपने ज्यादा कुछ काम में आने वाला नहीं। चले आगे? चले। अब देखिए यहां पर आपको एक ट्रिक फॉलो करनी है, उससे अपने कभी आंसर गलत नहीं आएगा किसी हालत में। तो इसमें दो चीजें तो अपने साफ क्लियर है। द प्लस का मतलब होगा धनायन, माइनस का मतलब ऋणायन। अपने को इन तीन का आइडिया लग जाए तो कहानी और इजी हो जाएगी। एल का मतलब होगा लिगेंड, क्या होगा? लिगेंड। सी का मतलब होगा सीमा, क्या होगा? सीमा। ओ का मतलब होगा ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब अपने को इसी क्रम में नाम लिखना है। नाम लिखने का क्रम क्या होगा? तो पहले धनायन का नाम या ऋणायन? पहले किसका? धनायन। धनायन के जस्ट बाद किसका नाम? लिगेंड। लिगेंड के जस्ट बाद सीमा। सीमा के बाद ऑक्सीकरण संख्या, और सबसे लास्ट में ऋणायन। क्या कहानी क्लियर है? तो बताओ, ये क्रम अपने को फॉलो करना है। एनसीईआरटी के कोई सा भी एग्जाम्पल उठा लेना, कभी तुम्हारा आंसर गलत नहीं आएगा। बस अपने को ये फॉलो करना है। फॉलो क्या करना है? प्लस एल सी ओ और कौन सा? माइनस। अब बताओ, किसी में प्लस है ही नहीं तो कहां से फॉलो करोगे? प्लस है ही नहीं तो कहां से फॉलो करोगे? एलसीओ। ना प्लस है ना माइनस है तो क्या फॉलो करोगे? एलसीओ। क्या कहानी क्लियर है? एक बार ट्रिक लिखो, फिर एग्जाम्पल करते आगे। ट्रिक लिख लेना। एल का मतलब लिगेंड, सी का मतलब सीमा, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर और माइनस का मतलब ऋणायन। तो देखिए, एक नाम मैं लिखवा रहा हूं, ढंग से देख लेना तो आगे शायद दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत रहेगी। अब इसी में आपको एक चीज लग गया तो और बता देता हूं। तो अपने पास ये बड़ा ब्रैकेट आएगा, तो बड़े ब्रैकेट में कौन कौन हो सकते हैं? तो पहली मुलाकात किससे? सीमा। बचा कुचा क्या होगा? लिगेंड। अब सुन लेना, चैप्टर में अपन आगे बढ़ गए तो चैप्टर के इस तरफ होगा, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज होगी तो वो होगी धनायन। क्या होगी? धनायन। और राइट साइड में कुछ होगा तो वो हमेशा ऋणायन। हमेशा कह रहा हूं, इस तरफ है तो हमेशा क्या होगा? धनायन। इस तरफ है तो हमेशा ऋणायन। तो बताओ, इस तरफ वाला है तो क्या वो धनायन है तो उसका नाम पहले लिखना पड़ेगा? इस तरफ वाला क्या होगा? माइनस, तो क्या उसका नाम सबसे लास्ट में लिखेंगे? एक चीज ये लिखना चाहोगे तो लिख लो कि इस तरफ वाला धनायन, इस तरफ वाला ऋणायन।
और यहीं पे एक नोट लगा के लिखना, धनायन व ऋणायन की संख्या से कोई मतलब नहीं है। या आगे दिक्कत करेंगे भाई, पॉइंट नोट लगा के लिखना, धनायन व ऋणायन की संख्या से आईयूपीएसी को कोई मतलब नहीं है। धनायन व ऋणायन की, धनायन व ऋणायन की संख्या से, धनायन व ऋणायन की संख्या से आईयूपीएसी को कोई मतलब नहीं है। ये सारी बातें जैसे एग्जाम्पल लूंगा तब समझ में आएगा। तो देखो अब एक एग्जाम्पल करवा लेता हूं, कल आओ तब आप सारे नियम याद करके आना, ठीक है। अब मेरे को बताओ, यहां पर बड़े ब्रैकेट के इस तरफ है तो वो क्या होगा, धनायन, इस तरफ है तो ऋणायन। इस धनायन और ऋणायन की संख्या से मेरे को कोई मतलब है या नहीं है? संख्या से कोई मतलब नहीं है, बट लिगेंड की संख्या से मतलब है। लिगेंड की संख्या से मतलब है, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। आगे आ जाए, पहला एग्जांपल है, चले बताओ, यहां पर धनायन दिख रहा है, कौन है? अब दिखना चाहिए, धनायन क्या पोटेशियम है? बताओ इसकी मेरे को संख्या से मतलब है क्या? बस अपने को अब पहले तो वो जुगाड़ लिख लो, बताओ प्लस एल सी ओ और माइनस। क्या यहां पर माइनस दिख रहा है क्या? क्या माइनस दिख रहा है क्या? माइनस होता तो बड़े ब्रैकेट के इस तरफ, तो बताओ इससे कोई मतलब नहीं है। तो जो चीजें काम में नहीं आ रही है उनको सीधा ऐसा क्रॉस मारते जाए तो अपने सारा चीज अपने आप क्लियर होगा। तो बताओ पहले धनायन का नाम लिखना है, धनायन की संख्या से कोई मतलब है या नहीं है? आ जाओ, तो इसको अपन कहते हैं पोटेशियम। क्या कहते हैं? पोटेशियम। डन है? बताओ जो हो जाए उसको टिक करते रहे, हो गया। अब बताओ किसका नाम लिखना है? लिगेंड। किसका नाम? लिगेंड। क्या लिगेंड की संख्या से मतलब है? डेफिनेटली है। बताओ लिगेंड कितने है? कितने लिगेंड? 6। 6 के लिए वर्ड यूज करते हैं एक्सा। क्या यूज करते हैं? एक्सा। अब बताओ इस लिगेंड का नाम हेक्सा साइनाइड है। क्या लिगेंड था और उसका काम तमाम हो गया? अब लिखो नाम सीमा का। किसका? सीमा का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप बताओ कोबाल्ट या कोबाल्टेट? बताओ बड़े ब्रैकेट के बाहर कितना? बताओ प्लस का, ऐसा क्या करो, बताओ बड़े ब्रैकेट के बाहर कितना? प्लस का 4, तो माइनस का 4। क्या सीमा माइनस वाले के अंदर आ गई? कोबाल्ट या कोबाल्टेट? कितनों को ये समझ में आया? तुम यहां तक चले, सीमा का भी काम हो गया। अगला है ऑक्सीकरण संख्या। लिख लोगे क्या? यस या नो? बताओ बाहर कितना? -4, अंदर कितना? -6, कितना? +2। क्या ऐसा लिख दूं? सही या गलत? ऑक्सीकरण संख्या को किस में लिखना है? रोमन। किस में लिखना है? रोमन। तो ऐसा करते सीधा क्या होगा? गलत। तो क्या 2 आ रही है तो सेकंड लिख दो। बताओ ये बन गया इसका आईयूपीएसी नाम। क्या ऐसे नियम पढ़ने में टाइम लगा, बट यहां कोई दिक्कत आई क्या? यदि आप इस एलसीओ को प्लस एलसीओ माइनस को फॉलो करते हो कभी किसी हालत में गलत नहीं होगा। लिख लो। अब मेरे को बताओ जिसको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी नहीं आ रही है, क्या उसके लिए आईयूपीएसी किसी काम का है क्या? मैंने कहा था ऑक्सीकरण बिना, इसके बिना सब अधूरा है। हाँ अभी तो 5-7 एग्जाम्पल कराऊंगा, सुनील लोड मतलब है। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूं
जो मैंने संकुल आपको उपसेंसिटिव यौगिक दिया, इसमें रेनाइन है क्या? रेनाइन होता तो कहां होता? इस तरफ, तो इसलिए काट दिया ना, उससे मतलब ये तो अपने फायदे, अपन जानते इसके बारे में, ये अपने को आता है इसलिए अपन ने प्लस माइनस करा है, बट ऑफिशियली थोड़ी है इसमें। एक आपके लिए होमवर्क दूं, अब एनसीईआरटी में भर भर के एग्जाम्पल दिए, जो इच्छा हो वो एग्जाम्पल उठाओ। इसको आप उड़ा दोगे क्या? तो किसी को ये तो दिक्कत नहीं सर, आप तो इंग्लिश में लिखवा रहे हो। मैं कह रहा हिंदी आज घर जाके नाम पढ़ लेना, वो तुमसे ढंग से पढ़ लो ना, वही बड़ी बात है, ढंग से पढ़ लो ना, ऐसे बीच में पता ही नहीं चलेगा हेक्सा साइनाइड हो, ये साइनाइड हो कब गायब हुआ, बट यहां साफ साफ दिखेगा। मेरे को तो ये बता दो, आयरन या फेरेट, सॉरी आयरनेट या फेरेट, तो आयरनेट यूज कर सकता हूं क्या? क्या यूज करना पड़ेगा? फेरेट। तो टाइम हो गया है, अब एनसीईआरटी आपको देखो एग्जाम्पल कमी नहीं है आपके पास, शायद मैंने ऑक्सीकरण संख्या में 20-22 एग्जाम्पल करवाए थे, 20-22 जितने भी है उन सब एग्जाम्पल का आप क्या लिख लेना? IUPAC नाम। तो आपके पास अब एग्जाम्पल इनडायरेक्टली आपकी कॉपी में है। नहीं ऐसा आपको मतलब प्रैक्टिस करके आओ कल तो मजा आएगा।